सो हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। और आज का एजेंडा रहेगा कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस की या यूटिलिटी फंक्शंस के आईसीस को डिराइव करेंगे हम लोग। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है और उन इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इंटीरियर बनेगा या कॉर्नर होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पैटर्न हम लोगों को समझ के रखने हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन आज का। आपको करना क्या है, बस एक कॉपी निकाल लेनी है अपने पास में, कॉपी और पेन या रजिस्टर या पेन, रजिस्टर और पेन। तो एक एक चीज आपको लिखनी है, जो भी चीज मैं आपको भी करवाऊंगा। और ध्यान रखना, ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, शुरू करें डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो आज के डिस्कशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है जी। और जो प्रेफरेंस हम लोग देखेंगे, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। लिखा आप लोगों ने, एक्स टू द पावर अल्फा एंड वाई टू द पावर बीटा। सो देखिए यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है ना, दीज आर दी सम स्टिकली पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब ये स्टिकली पॉजिटिव वैल्यूज हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वैसे, यू कैन राइट दिस एज वेल, दैट अल्फा और बीटा वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी। ये कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे ना दो डिस्कशन आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अल्फा और बीटा, अगर अल्फा बीटा का सम एक या एक से कम है, या अल्फा बीटा का सम एक से ज्यादा है, तो ये मैटर करता है। अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया हो कि ये मैटर करता है नहीं करता, बट मैं आज आपको बता रहा हूँ, इट मैटर्स। आप खुद सोचो, अगर आप एक्स की 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, तो यूटिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करेगी। अल्फा अगर 1 है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यूटिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 1 के अकॉर्डिंग पड़ेगा, ओनली एक्स की वजह से। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 5 है, तो यूटिलिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो 5 के अकॉर्डिंग पड़ेगा। मानते हो? ये अल्फा अगर 0.5 है, डेसिमल है, हाफ है, तो यूटिलिटी पे हाफ के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस के इम्पैक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? अब अगर अल्फा प्लस बीटा, लेट अस सपोज इफ अल्फा प्लस बीटा एल का सम एक और एक या एक से कम है, तो आप इस प्रेफरेंस को नाम दोगे कॉब डगलस। कुछ नहीं है, कॉब डगलस एक स्टैंडर्ड नाम होता है जो प्रोडक्शन थ्योरी में भी आपको देखने को मिलेगा। इट मीन सिंपली कि ये दो इकोनॉमिक्स थे, कॉब और डगलस, उन्होंने इस प्रेफरेंस को एक्सप्लेन करा है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा का सम अगर एक से ज्यादा हो गया तो फिर आप इसे नाम देना वेल बिहेव। अब कुछ लोगों का मानना यह है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ हॉलैंड वेरिएंट पढ़ते हैं, हॉलैंड वेरिएंट 8th एडिशन सिर्फ पढ़ते हैं। मैंने पता है कितने हॉलैंड वेरिएंट एडिशन पढ़े हैं? मैंने एक से ज्यादा पढ़े। बात ये है, मैंने मेनली थर्ड एडिशन पढ़ा है। थर्ड एडिशन इज फॉर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एडवांस। ठीक है, तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मतलब मैंने 4 या 5 एडिशन पढ़े, बट डिफरेंट डिफरेंट। 8th एडिशन थोड़ा बेसिक्स है, जो थर्ड एडिशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, वो एडवांस है। ठीक है दोस्तों, वो एडवांस लेवल है। सो वहां पे मेंशन है कि अगर अल्फा प्लस बीटा का सम एक या एक से कम है तो कॉम्प्लेक्स है, एक से ज्यादा तो वेल बिहेव्ड है। वेल बिहेव्ड जो होता है वो हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग होती है, और कॉम्प्लेक्स इस हेडिंग के अंदर आता है। और ये बात लिखी हुई है हॉलर वेरिएंट 8th एडिशन के अंदर। तो जिन लोगों ने सिर्फ वो पढ़ रखी है, तो उनके हिसाब से ये बात वैलिड है हमेशा के लिए। और वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 बोलते हैं, इक्वल टू 1। बट मैं आपको आगे तक की नॉलेज दे रहा हूं, तो ये इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू 1 की बात करते हैं। सही में आगे मेरी बात आपको? लेकिन ये दोनों ही प्रेफरेंसेस को हम लोग कॉन्वेक्स प्रेफरेंस मानते हैं। हम इन दोनों ही प्रेफरेंसेस को कॉन्वेक्स प्रेफरेंस मानते हैं। कॉन्वेक्स प्रेफरेंस की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो कमोडिटीज होती है ना, कमोडिटीज आर गुड इन नेचर, आर गुड इन नेचर। ये हमारी अजम्पशन होती है कि जो कम्युनिटीज होती हैं दे आर गुड इन नेचर। वाई गुड इन नेचर? क्योंकि हमारा भाई मानना ये था कि इनसे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था कि सर एम यू एक्स भी पॉजिटिव है और एम यू
वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। मुझे बताइए यहाँ तक मेरी बात आपको सही में आ गई। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, दैट इज दिस। ये है y, ये है x, ओके। अब मेरे को पता है कि ये जो प्रेफरेंस होता है, ये जो जनरली प्रेफरेंस होता है, ये वेल बिहेव्ड है। इसका जो इंडिफरेंस कर्व बनता है दैट इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, मतलब दिस इज बेसिकली द स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। एंड इस स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का हम नाम देते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये जो होता है दैट इज एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक, ये एसिम्प्टोट का मतलब होता है दैट नेवर टचेस द एक्सिस। मतलब आप देखोगे कि ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये भी कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब एक लॉजिक आता है कि सर जैसे हमने सॉल्व कर रहे हैं, अगर ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही तो है ना कि अब ऐसा सोचना, देखो ये जो होता है ये आपकी एक यूटिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इट मीन्स लाइक दिस। ये इसका डायग्राम बता रहा है। अगर आपने एक्स या वाई किसी चीज को भी जीरो कर दिया तो आपकी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करता। मतलब अगर आपने एक्स को जीरो करा तो यूटिलिटी तब भी जीरो हो गई, अगर आपने वाई को जीरो करा तो यूटिलिटी आपकी तब भी जीरो हो गई। दोनों सिचुएशंस में यूटिलिटी जीरो होगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? तो दैट्स वाई ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा। गाइस मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल टॉपिक्स, न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स आर डिफरेंट डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट। समझ में आती है मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो दीज आर दी वैल्यूज दैट एक्स जीरो तो यूटिलिटी तब भी जीरो, वाई जीरो तो यूटिलिटी तब भी जीरो। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, एक्स हमेशा स्टिकली पॉजिटिव होगा, वाई हमेशा स्टिकली पॉजिटिव होगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से? तो ये एक बात आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। चलिए, यहां तक आपने अच्छे से नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको पता है कि यूटिलिटी हमारी एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा। सो यूटिलिटी फंक्शन हो गया। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो, डायग्राम ऑफ यूटिलिटी, तो ध्यान रखना डायग्राम ऑफ यूटिलिटी जो होता है दैट द लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं उसे हम लोग, और इसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस कर्व। इसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसे हम लोग? वी गिव द नेम इंडिफरेंस कर्व। क्यों? देखिए होता क्या है कि अगर मैथमेटिकली भी अगर आप देखते हो, सो देर आर थ्री वेरिएबल्स, वन इज एक्स, अनदर इज वाई, और थर्ड वन इज यू। तो देर आर थ्री वेरिएबल। तो अगर किसी भी इक्वेशन में तीन वेरिएबल होते हैं तो उनको जो डायग्राम बनता है वो थ्री डायमेंशनल बनता है। मानते हो इस बात को? कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है या गूगल पे जाना है या चैट जीपीटी से बोलना है कि यूटिलिटी फंक्शन का डायग्राम बना के दिखाओ। गिवन दैट कि ऑल थ्री टर्म्स आर वेरिएबल, मतलब एक्स वाई एंड यू आर दी वेरिएबल, या आप इसको ऐसे लिख दो, z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। बात तो यही है सेम, भाई यू जेड हो गया, एफ एक्स वाई का फंक्शन हो गया। इसका जो डायग्राम बनता है ना वो थ्री डायमेंशनल बनता है, कुछ बेल शेप के में। ठीक है, लेटर सपोज जनरली कुछ बेल शेप में बनता है इसका डायग्राम। यहाँ पे है कोई बेल शेप? हाँ, मतलब कुछ इस तरीके से देख लो तो कुछ ऐसा बनता है बेल शेप डायग्राम। मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता पर कुछ इस तरीके से बनता है। बट हम लोग तो टू डायमेंशनल की बात करते हैं। देन व्हाट वी एज्यूम दैट दैट ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब अगर आप इसको लिखते हो u इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा एंड y की पावर बीटा, देन यू एज्यूम दैट u इज बार। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो अब आपके पास कितने वेरिएबल बचे?
तीन नहीं, अब आपके पास बचे दो वेरिएबल, एक्स एंड वाई। तो अब आपको एक्स और वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है जहां पे आपकी ये कांस्टेंट यूटिलिटी आउटकम आ जाए। इसी प्रकार के डायग्राम को, क्योंकि अब ये बनेगा 2D, और इसी प्रकार के डायग्राम को आप नाम देते हो लेवल कर्व। अच्छा, यहाँ पे लेवल कर्व लिख लेना, लेवल कर्व ऑफ यूटिलिटी, इसे आप नाम देते हो लेवल कर्व। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूँ बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मुझे अब पता लगा है कि दे आर यूजिंग, मैनी ऑफ देम आर यूजिंग माई ओल्ड नोट्स। ठीक है, पुराने नोट्स मेरे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने एक मिस्टेक आइडेंटिफाई करी हो जो मैंने कम से कम 2018-19 में करी होगी, तो वो सेम मिस्टेक वो भी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब मैंने अपना कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ मतलब सब चीज़ें स्टूडियो वगैरह सेटअप करके पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका लेवल कर्व होता है। मुझे बताइए, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है? तो अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो, जैसे कि मैंने बनाया ये भी है, ये आपका डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम जो बना है ना, इट इज टू डायमेंशनल। ठीक है, u बार इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा, y की पावर बीटा। तो ये जो बना है ना, ये 2D का डायग्राम बना है, टू डायमेंशनल। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? अच्छे से, बढ़िया से। चलिए, यहां तक हमने क्लियर करके चल लिया। अब इसके बाद में क्या होता है, इनका एक ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन द टू गुड्स। ठीक है, ट्रेड ऑफ बिटवीन बोथ गुड्स, ठीक है, या बोथ कम्युनिटीज। ट्रेड ऑफ को हम लोग ना एमआरएस के नाम से जानते हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जल्दी से लिखिए आप लोग इन सब चीजों को। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब लिखने में हम लिखेंगे एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। ठीक है बेटा, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। और अगर आप इसको देखते हो तो यू कैन राइट डेल यू बाय डेल एक्स अपॉन डेल यू बाय डेल वाई। सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स की रिस्पेक्ट में, यू विल गेट अल्फा एक्स अल्फा माइनस का वन। देखो, इतना बेसिक मैंने अपने नॉर्मल जो फाउंडेशन था वहां मैंने डिस्कस किया है, इतना बेसिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सर बिल्कुल ही हमें नहीं आता, वहां भी मैंने डिस्कशन करा है कुछ ना कुछ। एंड वाई टू द पावर बीटा ओनली, एंड अपॉन में बीटा वाई बीटा माइनस का वन एक्स अल्फा। थोड़ा बहुत इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, अल्फा एज इट इज रहा, अल्फा की पावर एक्स की पावर अल्फा डॉट वाई की पावर बीटा अपॉन में बीटा मैंने यही रहने दिया, वाई की पावर बीटा डॉट एक्स की पावर अल्फा। यहाँ चला गया वाई, यहाँ पे आ गया एक्स, ये दोनों से ये वैल्यू गई, यहाँ बचा आपका अल्फा वाई अपॉन में बीटा एक्स। सो दिस इज बेसिकली दी एम आर एस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दी एम आर एस। जल्दी से साथ साथ नोट करते जाइए मेरे आप लोग। क्या आया ये? एम आर एस। अब एम आर एस है, अभी देखो फिलहाल वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को, जो कि मैं बताता चल रहा हूँ। ये एमआरएस आ गया। अब इस एमआरएस की एक खास बात है, जैसे कि आपने बोला सर ये एमआरएस है, एक खास बात क्या है इस एमआरएस की, कि अगर आप इस एमआरएस को डिफ्रेंशिएट करते हो एक्स की रिस्पेक्ट में फर्दर, दैट इज आप लिख भी सकते हो अल्फा वाई अपॉन में बीटा एक्स अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर विद द साइन ऑफ माइनस। मतलब एक्स डिनोमिनेटर में है ना, वन ओपन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का वन ओपन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्स और वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है, देखिए हमें पता है कि अल्फा और बीटा दी आर दी पॉजिटिव वैल्यूज, एक्स एंड वाई आल्सो दी पॉजिटिव वैल्यू, बट ये नेगेटिव है, तो ये माइनस हो गया। और अगर ये माइनस है तो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
अगर नेगेटिव होता है तो हम फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होगा यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना, और तभी पॉसिबल होगा जब आपका कॉन्वेक्स फंक्शन होगा। ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है। जब आप टू डायमेंशनल्स की बात करते हो, या जब वाई वाई इक्वल टू एफ एक्स की बात करते हो, है ना, जब आप लोग वाई इक्वल टू एफ एक्स की बात करते हो, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए कॉन्वेक्स के लिए और मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन जब आप लोग जेड बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई की बात करते हो, तो वो चीज उल्टी हो जाती है। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव अगर है तो वो कॉन्वेक्सिटी शो करता है, और इकोनॉमिकली वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। मुझे बताओ, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? यही चीज ये बताती है कि अगर आप ये कंफर्म कर चुके हो कि सर हमारा ये कॉन्वेक्स प्रेफरेंस है, तो यस यू एग्रीड कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज ऑलवेज इंटीरियर। और इंटीरियर सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब हम लोग ऑप्टिमल चॉइसेस की बात करेंगे, या ऑप्टिमल चॉइसेस की डिस्कशन करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मेरी बात आपको समझ में आ रही है सारी की सारी? चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से। एक ये मैंने प्रेफरेंस आपको सिखाया, ठीक है। हमने एक ये प्रेफरेंस हम लोगों ने सीखा, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अल्फा वाई की पावर बीटा। सिमिलरली एक और प्रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, दैट यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई। ओके, सो जनरली इसका जो नाम होता है, यू कैन गिव द नेम दैट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हमारी इकोनॉमिक्स में ना दो प्रकार के गुड्स होते हैं, इधर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, तो जैसे मैंने इससे पहले वाला डिस्कस किया था आपसे, वेल बिहेव्ड या कॉप बिगलर्स, वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था। मैं बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये एमआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, जब ये जरा बताओ मुझे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये प्रेफरेंस कौन सा था? और ये प्रेफरेंस कौन सा था? अच्छा, था हो गया। दैट एक्स यू इक्वल टू एक्स की अल्फा वाई की पावर बीटा। ये प्रेफरेंस था वेल बिहेव्ड, और हमने इसको नाम क्या दे रहे हैं कि हाँ ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर रहे हो कि x की रिप्लेस पे y, y को रिप्लेस पे x, ऐसा कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। यू कैन राइट इट, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कहीं पर, दैट इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं, सो दिस इज नोन एज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात क्या होती है कि यू आर इन डिफरेंट बिटवीन द सिचुएशन, दैट आप यहाँ पे कॉर्नर सोल्यूशन भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, और आप यहाँ पे इंटीरियर सोल्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू ऑप्शंस, राइट? वन इज इंटीरियर सोल्यूशन एंड अनदर इज कॉर्नर सोल्यूशन। But corner solution is not suggest us that commodities are bad in nature, because here we assuming that commodities are same are in the same nature. जब हम कहते हैं सेम नेचर, तो उसका मतलब होता है कि यू कैन 100% रिप्लेस एनी वन गुड। लेट अस सपोज आई हैव दिस पेन, ठीक है, ये पेन मैं पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता कभी ये पेन मेरा बेटा ले जाए खेल खेल में, तो मैं अपनी उंगली से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी उंगली से भी पढ़ा सकता हूँ। अब अगर मैं अपनी उंगली से इस राइटिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो यू नेवर सेज कि सर ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है आपकी एक उंगली और आपके पेन, क्योंकि थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, तो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। बट अगर मैं अब अगर मैं अपनी उंगली से ऐसे पढ़ा रहा हूँ एक्स की पावर अल्फा, तो शायद आपको ये फॉन्ट थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है कंपेयर दिस। तो व्हाट यू आर सेइंग दैट और स्टडिंग विद मी, कि
परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब हो जाता है यू कैन इजिली रिप्लेस एनीथिंग। ठीक है, आप 100% किसी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। जैसे बॉल पेन और जेल पेन, पसंद है आपको जेल पेन, गर्ल्स नॉर्मली जेल पेन से ज्यादा लिखती है। स्कूल टाइम के बता रहा हूं मैं, अपनी राइटिंग उससे साफ आती थी। हम लोगों को हम लोग तो किसी भी पेन से बस मांगा हुआ पेन हो, है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें पता है कि बोथ आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, है ना। पेपर होता था, कोई पेन मिल जाए बस पेपर लिखना है। बट सम पीपल आर स्टिक कि बॉल चाहिए या फिर जेल चाहिए। इवन कुछ तो ब्रांड को लेके भी स्टिक होते हैं। क्लियर। तो ये उसी प्रकार का कंसेप्ट है, लेकिन वी एज्यूमिंग दैट बोथ द गुड्स आर गुड कम्युनिटीज, मतलब द कम्युनिटीज आर गुड इन नेचर। मुझे बताइए ये बात आपको सही में आ गई। अब जब आप कहते हो कम्युनिटीज का नेचर गुड है, बोथ दी बेसिकली ये कम्युनिटी गुड है, एंड बट वी ऑल्सो अज्यूमिंग दैट ए इज ऑल्सो weakly positive, B is also weakly positive, X is also weakly positive, Y is also weakly positive। और अगर ये गुड कम्युनिटीज हैं दोस्तों, तो जनरली यहाँ पे एमआरएस एप्लीकेबल होगा। और एमआरएस का फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई। और एम यू एक्स अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो, लेट अस सपोज इफ यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, देन यू विल गेट व्हाट ए। फिर आपने इसको वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, ये आया बी। अब ये जो वैल्यू है ये आपको दिख रही होगी कि दैट इज द स्ट्रिक्टली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं इसका इंडिफरेंस कर बनाता हूं, इफ यू ड्रॉ द इंडिफरेंस कर ऑफ दिस कांस्टेंट एमआरएस वाला डायग्राम, ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, और जो डायग्राम इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। स्लोप इसका बन गया a बाई बी। हमेशा ध्यान ना, स्लोप मैथमेटिकल वर्ड होता है, एमआरएस इकोनॉमिकल वर्ड होता है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से। अब एक डिस्कशन है यहाँ पे कि क्या सर, क्योंकि देखिए आपने एक बात बोली थी, जैसे मैंने खुद एक बात बोली थी कि इंटीरियर सोल्यूशन होता है तो स्टिकली इंटीरियर रहता है, बट यहाँ पे तो कॉर्नर सोल्यूशन भी इंक्लूडेड हो रहा है। और वो हम सिचुएशन देखेंगे। तो सर आपने एक बात बोली थी कि एमआरएस का डबल डेरिवेटिव करना जरूरी होता है। मुझे ये बताओ, अगर मैंने एमआरएस को डबल डेरिवेटिव करा, डेल एमआरएस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये ए बाई बी है तो ये जीरो हो गया। तो ना ये कॉनकेव है ना ये कॉन्वेक्स, इट्स अ लाइन। इकोनॉमिकली जैसे हमने बोला कि स्ट्रेट लाइन है, तो इकोनॉमिकली इकोनॉमिक्स में हम स्ट्रेट लाइन को कॉन्वेक्स नाम देंगे इन द इकोनॉमिक्स। ठीक है। हाँ, अगर ये मैथमेटिक्स की होती बात, तो मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कॉनकेव भी होती है और वो कॉन्वेक्स भी होती है इन द मैथमेटिकल फॉर्मेट। एग्री करते हो इस बात से? मैथमेटिकली कोई भी स्ट्रेट लाइन कॉन्वेक्स भी होती है और वो कॉनकेव भी होती है, बट इकोनॉमिकली स्ट्रेट लाइन वी एज्यूम इट इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस के नाम पे कॉन्वेक्स प्रेफरेंस हो जाएगा। मुझे बताइए यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई क्लियरली? एक प्रेफरेंस हमने यहाँ पे सीखा, एक और मैं प्रेफरेंस आपको सिखाऊंगा, दैट यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई। अब एक अंडरस्टैंडिंग पहले आप ये रखिए कि जो ए है वो इसके लिए पॉजिटिव है, बी है वो इसके लिए पॉजिटिव है, एक्स भी इसके लिए पॉजिटिव है, वाई भी इसके लिए पॉजिटिव है, एंड दिस इज द एक्सेप्शंस। इसको हम इकोनॉमिकली लियोंटिफ मॉडल भी कहते हैं, या आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हो। यहाँ ये एक ऐसा कंसेप्ट है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा प्रेफरेंस होता है जो काफी सारे रूल्स को वायलेट करता है। भाई एक बात बताओ, मेरे पास बजट फिक्स्ड है, अगर मैं कमोडिटी एक्स की डिमांड ज्यादा कर रहा हूं तो कंपनसेशन कमोडिटी वाई से करूंगा ना। इफ आई बाय, लेट अस सपोज कोई एक्स गुड, कुछ भी कमोडिटी में मैं समोसे ज्यादा लेकर आ रहा हूं, तो ब्रेड पकौड़े कम लाऊंगा अगर मैं दोनों का कॉम्बो लेकर आ रहा था, मतलब कॉम्बिनेशन एक ज्यादा तो दूसरा कम है ना। मानते हो इस बात को? लेकिन ये जो होता है ना
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनका मीनिंग होता है दैट दीज टाइप ऑफ गुड्स ऑलवेज टुगेदर, ये हमेशा साथ में होते हैं। जैसे शूज हो गए, लेफ्ट शू, राइट शू। तो मान लीजिए आप दुकान पे गए, आपने दो जोड़ी जूते लिए, तो ऐसे ही होगा ना कि दो जोड़ी जूते का मतलब होगा कि दो पेयर हैं, मतलब लेफ्ट शू अगर आप देखते एग्जांपल, दोनों जूते अगर आपने मिक्स कर दिए, दोनों जोड़ी, दोनों पेयर्स ऑफ शूज खोल के मिला दिए, तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेफ्ट वाले दो कौन से हैं और राइट वाले दो कौन से हैं। या कभी कभी जैसे मान लो मैं चप्पल लेकर आया स्लीपर, वो वाली जो रिलैक्सो की आती है वो लेकर आया जो व्हाइट और ब्लू होती है। मतलब 42 नंबर की मैं 5 ले आया, घर में जरूरत तो पड़ती रहती है स्लीपर्स की, ठीक है। और वो लाके मेरे बेटे ने खेलने लगा, ऐसी चप्पलें सब मिक्स कर दी। तो इट इज इजी फॉर मी ना कि मुझे लेफ्ट की 5 ढूंढनी और राइट की 5 ढूंढनी है। अगर मुझे लेफ्ट की 4 मिलती हैं और राइट की 5 चप्पलें मिल रही हैं, तो क्या मैं पेयर 5 का बना सकता हूँ? कभी भी 5 पेयर ऑफ स्लीपर बना सकता हूँ? नहीं। 5 राइट स्लीपर्स हैं और 4 लेफ्ट स्लीपर है, तो वो जो फिफ्थ है ना वो बेकार है, वो यूजलेस है। बिकॉज ऑलवेज टुगेदर, पेयर हमेशा साथ रहेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे ना लॉज काफी वायलेट होते हैं। अगर आप एक्स की डिमांड कर रहे हो ना, तो यू नीड टू इंक्रीज द डिमांड फॉर वाई एज वेल। अगर आप लेफ्ट शूज को ज्यादा लेकर आ रहे हो, लेफ्ट स्लीपर ज्यादा ला रहे हो, तो आपको राइट भी ज्यादा लानी पड़ेगी, गिवन दैट के पर्सन के पास कोई एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज ये हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे मानते हैं कि ये गुड कम्युनिटीज होती हैं, क्योंकि जो टुगेदर यूज हो रही हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट, और गुड गुड कम्युनिटीज की बात होती है कि दैट इज इंटीरियर सोल्यूशन होता है। आप बोलोगे सर जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि दोनों के दोनों टुगेदर है। अगर आप किसी एक को भी जीरो करोगे तो दूसरे को भी जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इसका इंटीरियर सोल्यूशन करते हो, ऑलवेज टुगेदर। हाँ, डायग्राम इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है जी। ये y है, ये x है। डायग्राम थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे वहां पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है। सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की एक खास बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स, मतलब नॉट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। आप इसे सिर्फ कॉन्वेक्स आईसी बोलोगे, यहाँ पे लिख देना नॉट स्ट्रिक्ट। ठीक है जी, आइडिया क्लियर हो गया मेरा यहाँ पे आप लोगों को। एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। ओके, तो आज वाली क्लास में हम लोग कितना रखते हैं, आज हमने 3 प्रेफरेंसेस के बारे में बात करी है। अब जो इसके बाद की क्लास होगी, इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करूंगा, उसमें हम लोग 3-4 प्रेफरेंसेस और सीखेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो।